पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा की अंतर द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
जग की तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल
की तुमसे सीखी अनोखी विधि हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। ओम शांति। नलिनी दीदी, सभी एक हाथ से दीदी का वेलकम करो। आपको लॉस एंजलिस में हार्दिक स्वागत। और अभी हम सभी घाटकोपर में आपके सामने बाबा की वाणी सुनने के लिए बैठे हैं। ओम शांति दीदी। I hope everyone is healthy and happy in sweet Baba remembrance. Today is Sat Guruvar and we will offer bhog our beloved Bap Dada. गीता बेन, एसेंस ऑफ मुरली पहले सुनाती हूँ। जी हाँ। आज की तारीख की, तो आज की तारीख 28, 5 और 20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे लॉस एंजलिस के सभी मीठे सिकिलदे बाबा के बच्चे। सुना सभी ने? सुना सभी ने? जी। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक। दीदी आप सबको देख सकते हो ना? जी देख रही हूँ। ओके। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। यदि हमको याद का बल जमा करना है तो देह अभिमान की स्थिति हमारी काम नहीं आएगी, क्योंकि देह अभिमान में रहने से हमें देहधारियों की याद आएगी, देह के मित्र संबंधियों की याद आएगी, तो हमारी कमाई नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनकर फिर बाबा को याद करना है। तो देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। बल माना विशेष ताकत। एक होता है चलते फिरते हमको शक्ति चाहिए, बल चाहिए, परंतु बल का उपयोग कभी किया जाता है जब विशेष हमारे सामने हमारे कोई बलवान शत्रु होते हैं, तो बलवान के सामने बल यूज करना होता है।
सभी के सामने बल यूज करना नहीं होता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बन, पाप को याद करो तो बल जमा होगा। याद के बल से, किसकी याद के बल से? अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे सर्वशक्तिमान शिव बाबा की याद से बाबा कहते हैं तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है आज का, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई? आप सभी सोचिए कि आपको ख्याल ख्वाब में भी कौन सी बातें नहीं थी जो बाबा को मिलने से हुई? उत्तर है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से, गॉड फादर से, ईश्वर से, प्रभु से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। हाँ, सिर्फ अपने मालिक नहीं परंतु पूरे विश्व के मालिक बनेंगे। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, कोई बड़े ऑफिसर बनने के लिए, ऐसे अनेक पदों को प्राप्त करने लोगों ने पढ़ाई पढ़ी। लेकिन राजाई पाने के लिए पढ़ाई कोई पढ़े तो वो है हम बच्चे। और हम बच्चों को कौन पढ़ाता है? स्वयं शिव बाबा, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो अभी तुम्हें अथाह खुशी है। हाँ, ये बात को हम स्मृति में जब लाते हैं तो हमें अपार खुशी होती है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 है, अपने आप को देखना है कि हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण समान बन सकते हैं। खुद ही खुद से पूछें, हमारे में कोई विकार तो नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। फेरी लगाने वाले हम परवाने हैं या फिदा होने वाले परवाने? अपने आप से हम पूछें कि हम क्षमा के आगे ऐसे फेरी पहन के चले जाने वाले परवाने माना पतंगे हैं या फिदा होने वाले, समर्पित हो जाने वाले परवाने हैं? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू इज्जत जावे। कहीं हमारे अंदर ऐसे कोई अवगुण तो नहीं जो हम प्रैक्टिकल कर्म में आसुरी कर्म करें और बाबा की इज्जत जावे, बाबा की आबरू जावे। नंबर 2 है, अथाह खुशी में रहने के लिए क्या करें? ये बाबा बता रहे हैं। अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे यानी अमृत वेला, सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है। प्रेम से याद करने वाले न सुस्ती से बैठेंगे, न नींद करेंगे, न ड्राउजीनेस होगी उनके अंदर, न आलस्य होगा और घड़ी को भी नहीं देखेंगे, बस बैठेंगे और खो जाएंगे बाबा से बातें करने में। तो सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। कौन सी पढ़ाई? मुरली पढ़नी है और मुरली का अध्ययन करना है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं।
पूरे कल्प में जब भी हम आत्माएं जन्म लेती हैं, देह धारण करती हैं, तो इन सभी जन्मों के जो भी भाई बहने यानी मनुष्य आत्माएं हैं, उसमें भी हम क्या बनते हैं? पुरुषोत्तम, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण पद को हम प्राप्त करते हैं। हम संगम युगी हैं, हम अभी कलयुग निवासी नहीं, हम अभी संगम युगी हैं। इस नशे में रहना है, क्योंकि ये रूहानी नशा है, वरदान है। आज सतगुरुवार है, सतगुरु बाबा हमको वरदान दे रहे हैं। कहते हैं रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। अगर जीवन में किसी भी दुख, दर्द, विघ्न, समस्या, प्रतिकूल संजोग, उससे यदि मुक्ति पानी है तो क्या करना पड़े? युक्ति युक्त कर्म करना पड़े। युक्ति युक्त कर्म कब होगा? जब हम देही अभिमानी होकर बाबा की याद में कर्म करेंगे। तो हम चाहेंगे ना तो भी हमारे से कोई विकर्म नहीं होगा, कोई कनिष्ठ कर्म नहीं होगा। हम यदि करने भी जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली स्विच ऐसा ऑन हो जाएगा जो हमसे वो श्रेष्ठ कर्म ही कराएगा। ये गुह्य राज को समझ लो। देही अभिमानी स्थिति से याद करने की प्राप्ति, ये है सिद्धि। अच्छा, वरदान है। इस वरदान का स्पष्टीकरण जो हमने सुना, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत माना मैं रूहानी बाप की स्मृति में रूहानी कर्म करूं, रूहानी वृत्ति हो और फिर रूहानी दृष्टि से देखूं, रूहानी स्नेह करूं, रूहानी संबंध जोड़ूं, रूहानी संबंध में चलूं। बुद्धि में रूहानी संबंध की स्मृति हो, उसको कहते हैं रूहानियत। तो रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। जब ये रूहानियत की आदत हमको हो या उसका अभ्यास हमारा पक्का हो, तो बाबा कहते हैं तब आप अपना स्व का परिवर्तन कर सकते हो और स्व के परिवर्तन के साथ आप विश्व का भी परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के, अभी बहुत अच्छी बात जो हम बच्चों के लिए काम की बात है, जो हम निरंतर सोचते हैं, बाबा को कहते हैं, क्योंकि हम निरंतर उन बंधनों से तंग होते रहते हैं, जो बंधन हमें बार बार मुक्त होने का और मुक्ति में जाने का याद दिलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से शक्ति के अनेक प्रकार से जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। जिस्मानी अनेक बंधन है, व्यक्ति के ही बंधन नहीं, संबंधों के ही बंधन नहीं, परंतु संबंधों के साथ, व्यक्तियों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, फीलिंग्स है हमारी, और वो फीलिंग्स हमें सुख और दुख के झूले में झुलाती रहती हैं। हमें कभी बंधन का अनुभव कराती है, कभी मुक्त दशा का अनुभव कराती है, पर हम चाहते हैं हम सदैव के लिए दुखों के बंधन से मुक्त हो। फिर वो दुख
अल्पकाल का ही क्यों न हो, हम अल्पकाल के दुख को भी अपने पास रखना नहीं चाहते, तो उससे हमको मुक्ति मिलती है। लेकिन कब? जब हम युक्ति युक्त बन हर कर्म में एक्टिव रहते हैं, जब हम युक्ति युक्त कर्म करते और युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय, उसमें डिले होने के बजाय, बाबा कहते हैं कि अब क्या करो, रूहानी शक्ति को यूज करो। जहां आप देखो कि अपने कर्म में आप लूज हो रहे हो, माना अलबेले हो रहे हो, या फिर आपके कर्म में वो श्रेष्ठता नहीं आ रही है, तभी क्या करो, ये जो देही अभिमानी होकर बाप को याद करने की जो अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है बल के रूप में, उसको यूज करो। तभी उस शक्ति को आगे बल के रूप में लेकर के आओ। मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। क्योंकि कोई भी बंधन या बंधन से मुक्त दशा पहले मन के अंदर संकल्प के रूप में, फीलिंग्स के रूप में प्रवेश करती, फिर वाचा में आती, मैं दुखी हूँ, ये तकलीफ, वो तकलीफ, ये समस्या, वो समस्या, फिर कर्म में भी हमसे अनेक प्रकार की बातें, ऊपर नीचे, कभी अच्छा कर्म कभी बुरा कर्म होता ही रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों में साथ साथ रूहानी शक्ति का अनुभव हो। यहाँ संकल्प शुद्ध आवे, श्रेष्ठ आवे, वाचा भी वैसी श्रेष्ठ चले और कर्म भी हमारा युक्ति युक्त श्रेष्ठ कर्म हो। ऐसा हमारा रूहानियत की शक्ति का अनुभव होना चाहिए। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त है। जो इन तीनों में एक साथ युक्ति युक्त है, संकल्प, वाणी और कर्म, बाबा कहते हैं वो ही सच्चे जीवन मुक्त है। आगे बाबा स्लोगन बता रहे हैं, सत्यता की विशेषता द्वारा। गॉड इज वन, और गॉड के लिए हम क्या कहते हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। गॉड इज ट्रुथ। तो भगवान सत्य है, तो सत्यता की विशेषता द्वारा, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी सत्यता की विशेषता होनी चाहिए। और जिनमें है, नहीं है, उनको क्या करना है? बाबा कहते हैं सत्यता की विशेषता को धारण कर, उस धारणा के द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। उस सत्य को प्रैक्टिकल कर्म में लाए, चाहे मनसा का संकल्प का कर्म हो, चाहे वाचा का बोल का कर्म हो, चाहे कर्म करें, उसमें हम खुशी और शक्ति की अनुभूति करें और अपने जीवन में चले, जो दूसरों को अनुभव हो कि हमारे अंदर कितनी सत्यता की शक्ति है। हम अंदर बाहर एक हैं। हमारा व्यक्तित्व जो अंदर है वही बाहर है। ऐसे नहीं हम अंदर अलग प्रकार के हों और बाहर हमारा व्यवहार अलग प्रकार का हो। स्लोगन पूरा हुआ। अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का मीठा प्यारा याद प्यार अपने मीठे मीठे बच्चों प्रति। तो मीठे मीठे सिकिलदे लॉस एंजलिस
बच्चों को विशेष, सुना सभी ने, आज विशेष आपके प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मैंने थोड़ा आप लोगों को एसेंस ऑफ मुरली विस्तार में सुनाई, क्योंकि आज की मुरली का ये जो एसेंस था, जिसमें बाबा ने विशेष जोर दिया था कि हम देही अभिमानी होकर जब बाबा को याद करते हैं तो वह याद हमारी एक बल का रूप पकड़ती है। शक्तियां तो बहुत सारी हैं, परंतु सभी शक्तियों को जब हम इकट्ठा करें और उन सर्व शक्तियों को हम जब इमर्ज करते हैं तो वो एक बल का रूप बनता है। और वो एक बल जब हम आसुरी शक्ति के सामने यूज करते हैं, और वह भी युक्ति युक्त, जिसमें कहते ना सांप भी मरे और लकड़ी भी ना टूटे, यानी किसी भी आत्मा के अंदर के आसुरी अवगुण पर हम अपनी ये जो ईश्वरीय शक्ति है वो बल के रूप में ऐसे यूज करें कि वो व्यक्ति को ये पता भी न चले कि मेरा ये आसुरी अवगुण कैसे मिटा। जैसे बाबा कहते हैं ना, मोहब्बत में मेहनत नहीं, तो हमारी रूहानियत शक्ति उसको रूहानी प्रेम की अनुभूति भी कराए, और उस रूहानी प्रेम की अनुभूति से वो अपना आसुरी अवगुण ऑटोमेटिकली सरलता से जैसे वो छोड़ दे, उसको मेहनत का कोई अनुभव न हो, उसको खुद को भी ये वंडर लगे कि मेरा ये अवगुण कैसे छूटा। मैं जब से लेकर इस बीके के संग में आया या मैं आई, मेरे में ये जो अवगुण प्रबल था वो कैसे मिट गया मुझे पता ही नहीं चला। कैसे सत्य का संग का रंग, जो सच्चा सत्य का संग का रंग है, जो कि गॉड इज ट्रुथ, तो बाबा का कैसे हम रंग लगा देते हैं उनके ऊपर, उनको पता ही नहीं चलता। तो प्रभु का रंग जब चढ़ता है तो वो रंग इतना प्यारा, मीठा और हल्के रूप से, सरलता से, सहज विधि से ऐसे चढ़ता है जो उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे कोई सत्य के संग का रंग लगा, जिससे मेरा ये अवगुण कैसे मिटा वो मुझे भी पता नहीं चला। तो प्रभु के संग में जो भी आत्मा आती है, वो आत्मा बहुत बहुत बहुत, बाबा के शब्दों में कहूं तो पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसी भाग्यशाली आत्माएं इस भाग्य को प्राप्त करती है, और उस भाग्य को जब वो प्राप्त करती हैं तो साथ साथ भाग्य के उनको एक रूहानी नशा भी चढ़ता है। रूहानी नशा का मतलब एक ऐसी आंतरिक अतीन्द्रिय सुख की, खुशी की अनुभूति जो आज तक किसी भी मनुष्य आत्माओं के
द्वारा प्राप्त नहीं हुई, किसी भी देह के मित्र संबंधियों के द्वारा प्राप्त नहीं हुई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मित्र संबंधियों से कोई अशांति मिली, नाखुशी प्राप्त हुई, नाराजगी प्राप्त हुई, नहीं। प्राप्ति हुई, परंतु अल्पकाल की। कभी उनसे हमें वो प्राप्ति नहीं भी हुई, परंतु परमपिता परमात्मा के संग में जब जब हमने देही अभिमानी हो उस स्मृति से, आत्मा हूं की स्मृति से अपने प्यारे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद किया तो हमें अपार खुशी हुई। ये जो अपार बेहद की खुशी जो है ना, ये खुशी कहलाती है नशा। नशा क्यों कहते हैं इसको? नशा अक्सर दुनिया के अंदर लोग शराब या कोई ऐसे पदार्थ खाकर या कोई ऐसी चीजें पी करके नशा करते, परंतु यहाँ हम किसी भी पदार्थ को नहीं पीते, किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करते, परंतु सिर्फ स्मृति में अपने असली स्वरूप, अपने असली स्वधर्म, अपने असली स्वकर्म को, अपने असली पिता को हम याद करते हैं और उस याद मात्र से हमें अतीन्द्रिय सुख की, परम आनंद की अनुभूति का स्रोत महसूस करने लगते हैं। सिर्फ महसूस ही नहीं करते, लेकिन हमारी आत्मा भरपूर होती है शक्तियों के बल से, स्टॉक से, और वो स्टॉक हमारा जन्म जन्मांतर तक चलता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी पिता के द्वारा, उनके अविनाशी स्मृति के द्वारा हमें अविनाशी प्राप्ति होती है। तो अविनाशी प्राप्ति एक जन्म तो नहीं चलेगी। जब तक इस कल्प में सुख का समय चलता है, जब तक सुख का समय का विनाश नहीं होता, तब तक ये अविनाशी खुशी हर जन्म में हमारे साथ चलती आती है, चलती आती है। और जब कलयुग का अंत आता है और वो मिटने पर होती है, वहां तो हमारे बाबा आ जाते हैं हमारे पास। तो हमारा सिलसिला इस रूहानी नशे का और इस बेहद की अतीन्द्रिय सुख की खुशी का चालू ही रहता है। इसीलिए इसको अविनाशी खुशी कही जाती है। अब लोग देखो कितना डर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भय किस बात का है? एक तो मौत का, दूसरा इसमें आती है शारीरिक भोगनाएं, किए हुए कर्मों की भोगना। तो लोग रोगों से भी बड़े भय से मुक्त होना चाहते, उससे भी बड़े भयभीत रहते। तो हर कोई चाहता है शरीर के रोग हमारे पास न आवे, शरीर के रोग की भोगना हमें भोगनी ना पड़े, हम परवश ना हो, हमें किसी की सेवा लेनी ना पड़े। तो सबसे 1 नंबर का भय मृत्यु का, 2nd नंबर का भय अपने कर्मों के सजाओं का, फिर 3rd नंबर का भय अपने मित्र संबंधी आदियों से मिलने वाले, यानी अपनों से मिलने वाली दुख, दर्द और पीड़ाओं का, समस्याओं का, परीक्षाओं का, जिसमें वो हमारे
सहयोगी साथी नहीं बनते। तो नंबर वार हमारे पास भयों की भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो वर्तमान सभी बहुत भयभीत है, नर्वस भी है, क्योंकि महामारी बीमारी ने सबको भय से ग्रस्त किया हुआ है ना ऐसे? हाँ, आप लोगों को लगता है कि भाई हाँ, कोरोना की बीमारी ने सभी को भय में डाल दिया है, मृत्यु के भय में, बीमारी न हो जाए हमको कोरोना की, इस भय में सभी भय युक्त हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग नहीं होंगे, आप लोग तो भयभीत नहीं है ना? हाँ, क्योंकि हम तो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय हैं। हमारा पिता अजर अमर अविनाशी बनाने वाला है, तो हम तो भयभीत हो ही नहीं सकते। अगर भय आता है तो क्या करो, क्या करें? मैं क्या करती हूँ, आप क्या करते हो, साथी क्या करते हैं, एक दो के साथ शेयर करो। क्या आपको भय लगता है? आपको भय लगता है तो आप बाबा की कौन सी बात स्मृति में लाते हो, मुरली की कौन सी पॉइंट याद करते हो? बड़ा सहज सरल तरीका बाबा ने बताया है, परंतु हम सरल और सहजता से उस तरीके को अपना बना नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है हमेशा की मेहनत की। विषय विकारों ने इतना परवश किया, इतना कमजोर किया, इतना शक्तिहीन हमें बनाया कि हम परवशता का अनुभव आज भी कर रहे हैं। ये भय क्या है? हम उसके परवश हुए, उसके वश में आए। पर माना दूसरा, दूसरा माना पराया, तो पराई है माया, तो माया के वश में हम आ गए। तो हमें भयभीत नहीं होना है। क्यों? मुख्य बात याद करनी है कि मैं कौन हूं और मेरे साथ कौन है। मैं सर्वशक्तिमान, शक्तियों के दाता, मैं उसकी शिव शक्ति हूं। पांडव भी शिव शक्ति है, तो हम सभी शिव की शक्तियां हैं और हम सभी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। तो हमें विजय प्राप्त करनी है, पर विजय प्राप्त करना माना मनसा में संकल्प भी हमें भय का न चले, ऐसा हम स्वयं को मुक्त रखें, मुक्त करें संकल्प से। तो हमें ये बातें याद रखनी है। डरने की कोई बात नहीं, बाबा हमारे साथ है। बाबा ने हम बच्चों को जन्म से ही वरदान दिया है कि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु आप इस अधिकार को समझते हो कि आपका है? अगर आप समझते हो कि आपका ये अधिकार है विजय का, तो हाथ उठाइए, सभी हाथ दिखाइए और बोलिए एक बार कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलिए, विजय विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजयी रत्न है बाबा के बच्चे। जब हम विजयी रत्न हैं तो हमें माया के इस भय का भय क्यों रखना?
कि आपका अनम्यूट हो गया है, म्यूट हुआ है। हाँ, बस अभी बोलो दीदी। तो हमारे सुख के दिन तो आ गए हैं, परंतु बीच बीच में ये विघ्न आते हैं। तो इन विघ्नों के ऊपर विजय पाने वाले हम कौन हैं? विघ्नहर्ता। तो हम ही विघ्नहर्ता हैं। विघ्नहर्ता दुनिया में लोग किसको मानते हैं? शिव पुत्र गणेश को। तो हम सभी कौन हैं? ईश के गण माना ईश्वर के बच्चे, गण माना देवताएं। तो हम ईश्वर के पुत्र गणेश हैं। इसीलिए हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं। हमें तो दूसरों के विघ्नों को हरना है। अगर हम ही डरेंगे तो हम दूसरों को भय से मुक्त कैसे करेंगे? तो इसलिए हम क्या सोचें? मैं भय मुक्त हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ हो नहीं सकता। मेरे साथ मेरा बाबा है जो सर्वशक्तिमान है। हाँ, बाकी ध्यान जरूर रखना है। बाबा ने हमको कहा कि तुम 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी हो, राइट? अभी हम 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी तो बन गए, परंतु हमारे इस 21 जन्मों की प्रॉपर्टी जो बाबा ने मेरे नाम पर लिख करके दी है, मुझे उस प्रॉपर्टी को यथोचित संभालना तो पड़ेगा। यदि मैंने उसकी संभाल नहीं की तो वो प्रॉपर्टी मेरी ट्रांसफर हो जाएगी किसी और बच्चे के नाम पर। तो यदि मैं मेरी प्रॉपर्टी को नहीं संभालूंगी, प्रॉपर्टी में शक्तियां भी हैं, ये बल भी है, तो ये शक्तियों को मैं नहीं संभालूंगी। जैसे निर्भयता की शक्ति, विजयी बनने की शक्ति, अगर इन दोनों शक्तियों को मैं नहीं संभालूंगी, नहीं यूज करूंगी, तो क्या होगा? ये भय और पराजितता मेरे पर हावी होंगी। तो उसको संभालने के लिए क्या करना होगा? हमें इन शक्तियों को सेफ करने के लिए बाबा की याद में देही अभिमानीपन का अभ्यास निरंतर करते ही रहना पड़ेगा। तो हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो हमें इन बातों का डर नहीं लगेगा। क्या आप लोग इस महामारी बीमारी के भय से मुक्त हो या युक्त हो? मुक्त हो वो हाथ उठाए। मुक्त है ना सभी? दीदी तो नहीं दीदी, यहाँ उसको डर नहीं। उसके लिए प्रिकॉशन जो बताया है। जी गीता बेन, बोलिए गीता बेन। यहाँ लास्ट 2 मंथ से इतना अच्छा अनुभव मीन्स अभ्यास करते हैं न, तो डर नहीं है, सब एक दूसरों को मदद करते हैं। जी, तो हमें उसका प्रिकॉशन सिर्फ जो हमें बताया जाता है वो हमें करते रहना है। अभी तो इस महामारी बीमारी के साथ ही जीने का वक्त आ गया। तो हमें जो भी प्रिकॉशन बताए गए हैं, जैसे हमको मास्क पहनना है, ऊपर भी हमें अपने को ढक के रखना है, हाथों में ग्लोव्स पहनने हैं, या फिर बार बार गर्म पानी से साबुन से हाथ धुलाई करने हैं। जब भी पानी पीना है तो गर्म पानी पीना है, डिस्टेंस रखना है। हम उसका कायदा नियम जो भी हमें बताए गए हैं, हम उनका बराबर पालन करें। यदि हम बराबर पालन करेंगे
तो फिर हमारे पास तो वो बीमारी आ ही नहीं सकती है। जैसे बाबा कहते हैं, जो बच्चे अमृत वेले पावरफुल योग करते हैं, बाबा की याद में प्रेम से आंसू भी बहाते हैं, ऐसा योग करते हैं और रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज मुरली सुनते व पढ़ते हैं। रोज जो बच्चे कर्म युक्ति युक्त बाबा की याद में देही अभिमानी होकर करते हैं और सत्य के संग में मन वचन कर्म से रहते हैं, सेंटर पर अपना कनेक्शन और कम्युनिकेशन बराबर करते रहते हैं, भले हम दूर हों। परंतु एक गीत है पुराना जो बाबा अक्सर बजवाया करते थे, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तस्वीर हो। तो हम कहीं भी हों, पास हो या दूर हो, लेकिन हमारा जीवन एक लोगों के लिए तस्वीर बनी, यानी यादगार बनी, बेमिसाल बनी, आदर्श बनी। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनाते। हम बच्चों से डायरेक्ट वार्तालाप करते। हाँ, रोज मुरली में आप देखेंगे तो बाबा हम बच्चों से डायरेक्ट बात करते हैं। मीठे बच्चे, तुमने मुझे बुलाया और मैं आया। तुम बच्चों ने आधा कल्प मेरी भक्ति की, अभी तुम भक्ति करते करते थक गए हो, तो अभी देखो मैं आया हूँ तुम बच्चों की थकावट मिटाने, तुम बच्चों को भक्ति का फल देने। तो बाबा देखो हम बच्चों के साथ कितनी रूह रिहान करते, वो भी डायरेक्ट। कितने भाग्यशाली हैं हम, रूहानी नशा चढ़ता है। हाँ, तो रोज बाबा कहते हैं रूहानी नशा चढ़ाओ कि मैं कौन और मेरा कौन। ऐसे नहीं मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पोतरा, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तो गए काम से। नहीं, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बीच में तीसरा कोई नहीं। जब ऐसी प्योर याद हमारी हो तब हमारे अंदर बल आए। फिर बलवान के आगे कोई सिर तो उठा ही नहीं सकता है। फिर साथ में और भी सर्वशक्तिमान भी हो, है ना। अच्छा, ओम शांति। सभी लॉस एंजलिस निवासी मेरे प्रिय अपने भाई बहनों को आज देख करके, मिल करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। बड़ी खुशी हो रही है। ऐसे लगता ही नहीं कि आप दूर हैं। आप तो देखो बिल्कुल मेरे सामने सन्मुख बैठे हैं। मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। कितने पास बैठे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है बस, लेकिन हम एक दो को देख रहे हैं। तो आप सभी का दिल से मैं स्वागत करती हूँ। देखो ये मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई। ये हैं प्यारे प्यारे आप जैसे चैतन्य बागबान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की चैतन्य फुलवाड़ी के लिए बाबा के ही 30 पार्क के बगीचे के फूल, जो बगीचा घाटकोपर में है। तो ये फूल है। हाथ से कैसे लेंगे? सभी हाथ में ले। थैंक यू करो। देखो मैं भर के लाई हूँ ताकि आप सभी को एक एक फूल मिले। गीता बहन, सभी को फूल बांटो।
हाँ जरूर से, सब चैतन्य फूले है ही। और जब क्लास पूरी हो जाती है तो बाबा क्या करते, बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी क्या खिलाते, टोली। बोलो क्या खिलाते, टोली। टोली। तो मैं आप लोगों के लिए टोली लाई हूँ, वो भी ऊंचे से ऊंची। फलों का जो राजा है वो है आम, कैरी। शुक्रिया दीदी। आप लोगों के लिए मैं आम की टोली लेकर के आई हूँ, तो आप सभी आम स्वीकार करें। लो, ये प्लेट भर के ये आम भी दे रही हूँ। थैंक यू। तो गीता बहन, आप सभी को पता नहीं वहाँ अभी आम मिलते हैं नहीं मिलते हैं, परंतु एक आम भी अगर मिल जाए तो इतना इतना प्रसाद के रूप में भी आप अगर सभी को खिलाएंगे तो सबके वहाँ पहुँचा देंगे। और आप जरूर खिलाएंगी दीदी। एक प्रश्न है। और आज है भोग, सतगुरुवार है, भोग लगाया है, तो आज भोग में हम क्या बनाते हैं, कोई ना कोई मीठा पदार्थ बनाते हैं। तो ये गुजरातियों की एक फेमस, बहुत सस्ती परंतु प्रिय टोली है, जिसका नाम है गुड़ पापड़ी। कभी मुंह खोलो तो मैं आपके मुंह में डालूं। खोलो खोलो खोलो, ये डाली, देखो जादू है। मैं अकेली सबके मुंह में डाला। आप सभी ने अनुभव किया जी? हाँ, हाथ खड़ा करो। ओके। दीदी एक लास्ट में प्रश्न है। जरूर जरूर पूछिए। बाबा मुरली में कभी बताते हैं जो वो 3 बंदरों की, और बाबा ने आपको खास डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो वो सीन कौन सी थी? 3 बंदरों को मुझे कैसे बंदरों की जगह पे बिठाया? अभी बंदर को बंदर की जगह पे बिठाएंगे ना। मैं जो बंदर थी तो बंदर को कहाँ बिठाएंगे, बंदरों की जगह पे ही तो बिठाएंगे। तो बाबा ने मुझे बंदर की जगह पे बिठाया, किस लिए? ताकि मैं बंदरपना छोड़ूं और मंदिर योग्य देवता बनूं। तो वो कहानी तो सुनाने में समय जाएगा, अब कितना समय बचा है? दीदी आपके, हमारे पास तो समय है, पर आपका समय हमारे लिए वैल्यूबल है, और सब छात्रक बड़ होके सुनना तो जरूर चाहेंगे। ओके, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये तभी की बात है, मुझे अभी ज्ञान में चलते करीबन 61-62 साल हो गए, 61 और 62 इयर्स। तभी मम्मा भी थी, बाबा भी थे, परंतु बाबा जब भी सर्दियों के दिन होते थे ना, तो तभी तो माउंट आबू में इतनी होटल्स नहीं थी, इतने हाउस नहीं थे, इतने घर नहीं थे। अभी तो जैसे एक सिटी बन गया है, तब एक छोटा सा गांव था और चारों ओर पहाड़ियां और जंगल था। इवन अपना मधुबन, पांडव भवन जिसको हम कहते हैं मधुबन, जो ओरिजिनल हमारा है, वहां सिर्फ एक पोखरान हाउस था। पोखरान हाउस पांडव भवन का नाम है। तो पोखरान हाउस जिसमें बाबा का कमरा है, हम सभी बाबा के कमरे में आने से ही बाबा से कमरे में मिलने जाते हैं। वो जो कॉटेज है, वो कॉटेज के रूप में सिंगल छोटा सा एक कॉटेज था, जिसमें मेरे ख्याल से 35-40 जन रह सकते होंगे, और चारों बाजू पहाड़ियां और जंगल था। उन दिनों में हम बाबा से मिले थे। फिर बाबा जब जब
ये सर्दी की सीजन शुरू होती थी तो मुंबई में आ जाते थे, क्योंकि वहां बहुत सर्दी होती थी। तो डॉक्टरों का कहना था बाबा को गर्मी के जहाँ सीजन हो वहां लेके जाओ। तो मैं जब ज्ञान में आई तो मुझे करीब शायद 2.5-3 साल हुए होंगे। मेरी पढ़ाई भी चालू थी, पढ़ भी रही थी मैं। तो बाबा की मुरली सुनने रोज हमारा लौकिक परिवार, ब्रिजेंद्रा दादी जो बाबा की लौकिक में बहू, जिनका नाम था ब्रिजेंद्रा दादी, तो हम सायन सेवा केंद्र, बॉम्बे के अंदर एक ही सेवा केंद्र था और वो सायन सेवा केंद्र के हम सभी स्टूडेंट थे। तो हम ब्रिजेंद्रा दादी के साथ रोज, मेरे लौकिक पिताजी उनको भी गाड़ी में लेकर के और मुंबई जाते थे। हमें वहां पहुंचते 1 घंटा लगता था। तो सवेरे सवेरे हम मुरली सुनाने के पहले बाबा के पास पहुंचते थे। बाबा के साथ फिर बाबा को लेकर के और अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जाते थे हैंगिंग गार्डन पर, जहां लॉन्ग बूट है। तो एक दिन मैं क्लास में नहीं गई क्योंकि उम्र छोटी थी और नींद भी बहुत आती रहती थी। सुबह सुबह उठना बहुत भारी लगता था। तो मैं एक दिन नींद आ रही थी तो मैं नहीं गई। तो बाबा ने लौकिक माँ को, जिसका नाम था विजय बहन और पिता का नाम था काकूबाई, तो विजय बहन को संदेश दिया कि आज बच्ची नहीं आई है। तो बोला नहीं, आज उसको नींद आ रही थी। तो बोला अच्छा, उसको एक टोली देना और बाबा की याद देना और बाबा का मैसेज देना कि वो यदि बाबा की बच्ची है तो बाबा के पास इतने बजे तक पहुंच जाए। लौकिक माँ ने आके टोली दी, बाबा की याद दी और मुझे मैसेज दिया। तो मैसेज सुनकर न मैं सोचों में पड़ी, न मैंने कुछ सोचा, वरना मेरे विषय में जब तक मैं बीके ड्रेस में नहीं आई थी, बीके नहीं बनी थी, मेरे विषय में सभी संशय बुद्धि थे। किसी को भी ये निश्चय नहीं था, लौकिक परिवार को भी और अलौकिक परिवार को भी, कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी बनेगी। क्योंकि फैशन, पार्टियों में आना जाना, बहुत शौक से हर पदार्थ को खाना पीना, घूमना फिरना। मम्मा को भी मैंने लक्ष्य यही बताया था। मम्मा ने जब पूछा कि तुम अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया, मैंने कहा मम्मा खाना पीना और सोना। तभी मम्मा ने मुझे जीवन का लक्ष्य समझाया था और उसके पश्चात मैं ज्ञान को धीरे धीरे ग्रहण करने लगी और बाबा जब आए तो बाबा की मुरली सुनने जाने लगी। तो मुरली सुन करके मुझे जब मैसेज मिला तो मैं तुरंत तैयार हुई। हाँ, पानी में लकीर की तरह मुझे संकल्प आया, परंतु मेरे बहुत पद्मा पदम भाग्य थे कि मुझे पॉजिटिव संकल्प आया। क्या संकल्प आया कि अरे मुझे किसने बुलाया, मुझे स्वयं भगवान बुला रहा है, तो मैं क्यों नहीं जल्दी जाऊं, क्यों नहीं समय पर पहुंचूं। और मैं बाबा के पास पहुंच गई। जब बाबा के पास गई तो बाबा ने मेरे को, वहां बहनें थी कुछ 3-4, जो बाबा को कह रही थी कि बाबा ये बच्ची नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा बोलता है बच्ची जरूर आएगी। अब भगवान जिस बात के लिए, जिस व्यक्ति के लिए निश्चय बुद्धि हो, उसको कोई क्या कर सकता है। तो मैं आई तो सब खुश हो गए। दादियां तो वैसे ही शुभ चिंतक होती हैं, मुझे देखा बहुत खुश हो गए। अरे नल्ली तो आ गई। मुझे ले गए सीधा बाबा के कमरे में। मैं बाबा के पास जाके खटिया पे बैठी। बाबा ने मेरे से बातचीत करना शुरू किया। बोला बच्ची तुझे पता है
कि बाबा ने तुझे आज क्यों बुलाया? मैंने कहा नहीं बाबा। तो फिर बाबा ने मुझे कहा, देखो मीठी बच्ची, बाबा ने तुझे आज इसके लिए बुलाया कि बाबा को सभी कहते भगवान सर्वव्यापी है, पर मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। मैं आज से तुमको सर्वव्यापी बनाऊंगा और बनाना चाहता हूं। तो मैं देखती रही बाबा को। तो बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, देखो बाप है सभी आशिकों का माशुक, और आज तुझे बाप बता रहा है कि तुम हो बाबा की माशुक और बाबा है तेरा आशिक। बाबा ने इतने मीठे मीठे प्रेम भरे और भी बोल बोले। अभी आप सोचो, मैं युवावस्था में बाबा के, और वो भी परमपिता परमात्मा के ब्रह्मा द्वारा ऐसे मीठे मीठे बोल प्रेम भरे बोले, तो कैसे नहीं मैं जन्म जन्मांतर के लिए घायल होंगी। मैं तो एकदम घायल हो गई। तो मैं बाबा को देखती रही देखती रही देखती रही। तो बाबा ने मुझे तिलक लगाया। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बाबा आज तुझे तिलक लगाता है, पता है क्यों? बाबा एक कैलेंडर छपवाना चाहता है, जिसमें पहले जो बाबा के पास कल खिलौना आया वो 3 बंदर का था। तो 3 बंदर तो कोई ज्ञान नहीं सुनाएंगे कि भाई हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ज्ञान तो मेरा तुम बच्चियां सुनाओगी। तो इसीलिए बाबा को कैलेंडर छपवाना है, उसमें अपनी बच्ची को बिठाना है। तो बाबा ने बाबा से बात किया। तो बाबा ने मेरे सामने तुमको लाया और मैंने तुमको बुलाया। तो अभी तेरे साथ ये बच्चे चलेंगे, फोटो निकलवा के आओ, कैलेंडर छपेगा, और ये कैलेंडर सभी केंद्रों पर जो भी बाबा के बच्चे भी हैं उन्हों को भी दिया जाएगा। और इस प्रकार मेरा वो कैलेंडर छपा, और उस कैलेंडर के अंदर नलनी बच्ची को बंदर से मंदिर बनने के लिए बिठा दिया गया। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरा चित्र। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देखा सभी ने? ये देखो, विष्णु बहन आपको फोटो दिखा रही है। ये ओरिजिनल पिक्चर बाबा ने ओरिजिनल पिक्चर बताया ना, वो पिक्चर है। और मुरली में कई दफे बाबा बोलते भी है। तो देखो आज हम कितना सौभाग्य है कि हम बाबा के प्यारी प्यारी रूहानी बेटी को हम आज मिल रहे हैं। तो सभी स्वागत करो। तो इस प्रकार मेरा चित्र बना, और नलनी बच्ची को बाबा ने सर्वव्यापी बना दिया। आज सब मुझे इस चित्र के कारण ज्यादा पहचानते हैं। मेरा परिचय ये मेरा बाबा का चित्र है। ठीक है जी। लास्ट में दीदी, वर्तमान समय हम सभी कौन सा ऐसा अटेंशन रखे कि बाबा की जैसे आश हम पूरी करें, और जो भी हमारे सामने आवे उनको भी हम बाबा का जो हमको प्राप्ति हुई उसको हम प्राप्त करावे। बाबा ने हम बच्चों को कई बार सुनाया है और आज तक सुनाते भी रहते हैं। रोज रोज मुरली के अंदर वो बात भी आती रहती है, और आज भी मैंने एसेंस ऑफ मुरली में वही बात बताई। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी संपूर्ण बनो, संपन्न बनो, अर्थात कर्मातीत बनो। और कर्मातीत बनने के लिए क्या अभ्यास करो कि देही अभिमानी होकर बाप को बड़े प्रेम से याद करो, और कोई चिंता, कोई भी अंदर में संघर्ष मत करो, लेकिन
बाप को प्रेम से याद करो। तो याद करने से क्या होगा, हमारे में रूहानियत आएगी और ये रूहानियत हमारी दृष्टि में भाई भाई का प्रेम प्रकट करेगी। हम जिसको भी देखेंगे भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे। हम जो भी बोलेंगे मीठे बोल बोलेंगे, कड़वे बोल नहीं निकालेंगे। कोई भी लड़ाई झगड़ा अशांति होने वाले बोल नहीं निकालेंगे। सबसे कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, आवश्यक बोलेंगे और मीठा बोलेंगे। ये ऑटोमेटिक होगा। रूहानियत हमारे अंदर आती जाएगी, हमारे अंदर चेंज आती जाएगी और ये रूहानियत मुझे कर्मातीत बनाएगी। तो इसके लिए हमको अभ्यास एक ही बात का बहुत करना पड़े और वो अभ्यास है मैं अपने को विदेही, अशरीरी और स्वयं को आत्मा महसूस करूं और आत्मा अभिमानी बनकर, देही अभिमानी बनकर, आत्म अभिमानी बनकर मैं बाबा को याद करूं। बस ये याद ही मुझे संपूर्ण बनाएगी, संपन्न बनाएगी, मेरे अंदर रूहानियत लाएगी और वो बल लाएगी जो बल ऑटोमेटिकली मेरे अवगुणों को, मेरी बुरी आदतों को, नकारात्मकता को खत्म करेगा। तो हम अपने अंदर सवेरे सवेरे उठकर, क्योंकि वो टाइम ज्यादा अच्छा होता है, तो हम उस समय खूब अपने में बल जमा कर सकते हैं। तो हम अमृत वेले कभी योग मिस न करें, मुरली मिस न करें, क्योंकि कभी कभी मुरली में ऐसी पॉइंट बाबा कहते आ जाती है जो हमारे काम की होती है, जो हम मुरली नहीं पढ़ते तो मिस होती है। तो हमको ये मदद मिलती है। और आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, जिस दिन अमृत वेले नहीं उठे उस दिन आप जैसे ही मुरली उठाएंगे तो मुरली का हेडिंग होगा, मीठे बच्चे अमृत वेला मीठे मीठे बाबा को जरूर याद करना है। अमृत वेला की पॉइंट होगी। जब आप मुरली मिस करेंगे तो मुरली की पॉइंट होगी। घर में गुस्सा करेंगे तो गुस्से के ऊपर ही मुरली होगी। खान पान में आसक्ति होगी तो मुरली खान पान पर ही चली होगी। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया है? हाँ, मेरे ख्याल से सभी ने बहुत अच्छी तरह ये अनुभव किया है ना? हाँ, हमने भी किए हैं, तो नेचुरली आप लोगों ने भी किए। तो ये बात का हम ध्यान रखें। जैसे बच्चे घोटते हैं ना, जब बच्चों को, छोटे बच्चों को लिखना सिखाते, पढ़ना सिखाते, तो क्या करते हैं? पहले हमको बड़े टीचर जो होते हैं हमको एक लिख के देते हैं, फिर हमको अल्फाबेट का क या तो ए लिख के देंगे या अ लिख के देंगे। फिर हमारा हाथ पकड़ के क्या करते हैं, तो हमको उसके ऊपर बार बार लिखाते हैं, माना घोटाते हैं। हम घुटते हैं पेन, स्लेट और उसकी पेन लेकर। फिर घोटते क्या हो जाता है, हमें परमानेंट याद रह जाता है। यहाँ तक कि नींद में भी, गहरी नींद में हो और कोई पूछे हमको तो भी हम सच बतलाएंगे, राइट बतलाएंगे, है ना ऐसे? तो इसीलिए हम भी बाबा की याद में, भले शुरू शुरू में हमको घड़ी घड़ी अभ्यास करने के लिए जैसे बाबा ने किया, ऐसा हम बिल्कुल देही अभिमानी होकर निसंकोच ये अभ्यास करें, शर्म छोड़कर, एक नोटबुक में या स्लेट पेन लेकर कि मैं आत्मा हूँ, मेरी वाइफ जिसका नाम हो, सरिता, पुष्पा, जो भी हो, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा है। ऐसे हम लिखते रहें, तो हमको पक्का हो जाएगा। आखिर एक दिन वो नेचुरल हो जाएगा। फिर हम उसी नेचुरल दृष्टि से देखेंगे, व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, तो हमारे ऊपर उनका देह का, आकर्षण का
संबंध का, रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम संबंध में भी चलेंगे पर प्रभावित होकर नहीं चलेंगे। मेरा का जो प्रभाव है ना, ये मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा पति, ये जो प्रभाव है मेरे का मेरे पर, वो नहीं होगा। हम न्यारे होकर चलेंगे और इसीलिए हम बाबा को भी बहुत प्यारे लगेंगे। जैसे आप लॉस एंजलिस वाले बाबा को प्यारे हो। अच्छा, ओके। और भी कुछ गीता बहन? दीदी बस सुनते रहे, इतना अच्छा आपने तो बाबा से बहुत सारा, बाबा मम्मा दादियों से लूटा है, तो हम समझे कि आपको कैसे हम जाने देवे, पर हम वो भी समझते हैं कि टाइम भी आपका बहुत वैल्यूबल है। अभी फ्यू मिनट्स में दीदी सैन फ्रांसिस्को चंद्रुबेन आ रही है, उनका क्लास फिनिश करके आपको भी जस्ट आपको मिलना है, तो तब तक हम योग करें। आप योग करावे जी। बोला आप सभी को पता रहे कि मेरे बाबा के सामने गीत बहुत गाए थे, तो गीत जो है आपको एक लाइन दो लाइन के बाद बताते हैं। मेरे बाप दादा किसी भी गीत पर आए थे, अवैध बाप दादा, वो गीत की दो लाइन आपको। अच्छा, ये गीत तभी का गाया हुआ है। एक बार की बात है जब बाबा हम बच्चों से मिलने नहीं आए, कोई कारण से बाबा नहीं आना चाहते थे, तो गुलजार दादी के द्वारा मैसेज भेजा गया। दादी ने मैसेज भेजा, परंतु वतन में बाबा दिखे ही नहीं। जब बाबा ही नहीं दिखे तो बाबा को निमंत्रण भी नहीं दे सके, तो बाबा को कैसे कहे कि बाबा आओ। तो बाबा आए नहीं, परंतु हमारी प्यारी प्यारी प्रकाशमणि दादी माँ, उनको अंदर में एक जिद चढ़ गई कि नहीं, बाबा को बुलाना ही है। क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से काफी महारथी बाबा के निमित्त बच्चे मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे, और दादी की बड़ी दिल थी कि बाबा उस महफिल में पधारे, परंतु बाबा का आना नहीं हुआ। तो फिर दादी ने कहा चलो हम सभी मिलके योग में बैठेंगे, तो मुरली सुनने के बाद बैठेंगे। तो दादी ने अचानक फिर मेरे को कहा कि नलनी तुम गीत गाओ और बाबा को बुलाओ, आज कैसे भी गीत पर बाबा को आना पड़े, ऐसा गीत गाओ। तो फिर मैंने भी जल्दी जल्दी में एक गीत बनाया। उस समय तो हम गीत, फिल्मी गीत ही ज्यादा गाते थे, तो फिल्म का ही एक गीत लेकर उसमें थोड़े शब्द आगे पीछे बदली करके और मैंने गीत गाया। मैं आपको सिर्फ 2 लाइन या तो 3-4 लाइनें सुनाऊंगी। ओ वतन के वासी बाबा, आजा रे आजा रे आजा। ओ वतन के वासी बाबा, आजा रे आजा रे आजा, एक पल आजा रे। ओ
न रोके गिराह तोरी मैया हमार, न बंधन में बांधे नैनों के तार, न रोके गिराह तोरी मैया हमार, न बंधन में बांधे नैनों के तार। जो रोके ये दिल की पुकार, एक पल आ जाना आ जाना आ जा, एक पल आ जा रे हो वतन के वासी बाबा, आजा रे आजा रे आजा। ओम शांति। गला बैठा हुआ है इसलिए गा नहीं पा रही थी। दीदी अभी चंद्रुबेन आई है जी। चंद्रुबेन, दीदी देख सकते हैं आप? बेन आप अनम्यूट है। अनम्यूट है। अभी सुन सकते हैं। ओम शांति। नलिनी बेन गुड मॉर्निंग। ओम शांति। अरे बेन केम छो? आजो કેટલા વખત થઈ ગયો। હા આ કોરોના ને બાંધે બધા મળવાનું। હા બધાને ઘરમાં બેસાડી દીધા એને, બહાર અને આપણને અંદર, બધાને એને ભયમાં મૂકી દીધા। પણ આપણે બાબાના બાળકો બહુ આનંદ લઈ રહ્યા છીએ તપસ્યાનો। ખરી વાત છે। માંડ બધાને તપસ્યાનો સમય મળ્યો। શાંતિ બહેનોને વધારે, કારણ કે દોડાદોડ નહીં, બધી ટોલીઓ ની બનાવવાની, બસ ખાલી વર્ષોથી દોડે છે ને બધા, વર્ષોથી દોડીને સેવાઓ કરી રહી છે। તો બાબાએ જોયું કે હવે બચ્ચીઓ થાકી છે તો થોડો આરામ આપે એમને, આપીએ એમને। આ તો હજી શરૂઆત છે ચંદ્રુ, આ તો હજી શરૂઆત છે। खरी बात है। घनी बातों जी आगे तो हमारे सामने और भी बहुत बातें परीक्षा के रूप में आएंगी। दीदी क्या क्या आने वाली है पहले से बता लो, हम प्रिपेयर हो जाए। पहले से तो बाबा भी नहीं बताते, पर बाबा इतना जरूर कहते हैं कि अभी विनाश के सामने जीतने के लिए, विनाश के समय पर विजय पाने के लिए अपने में खूब शक्तियां भर लो। अब शक्तियां भरे पर सेवा करे कि शक्ति भरे? बाबा ने इसीलिए हमको समय दे दिया, कहा अच्छा लो अभी फुर्सत से तपस्या करो, अपने में खूब शक्ति की झोलियां भर लो, कि जब परीक्षाएं सामने आवे तभी शक्तियों से उन परीक्षाओं में विजयी होना। राइट राइट। देखो क्या क्या सीन बाबा दिखा रहे हैं, ऐसे तो सोचा ही नहीं था। वो कितना बड़ा यहाँ पर उड़ीसा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल और साइक्लोन आया। वो साइक्लोन ने कितना नुकसान किया। ये कोरोना बीमारी भी चल रही है, कई देशों के साथ युद्ध की भी बातें हो रही है। नहीं हो रहा है दुनिया के अंदर, लोग बेचारे खाना नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, सब्जियां नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, धन आर्थिक रीति से सभी बेचारे डाउन हो रहे हैं। पर ऐसे समय पर आप सभी मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि हम अच्छे से अच्छी दाल रोटी खा रहे हैं ना? यहाँ तो सभी अमेरिका में तो बहुत मिलता है। आप लोग है ने तो इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी खिलाते हैं हम। अरे वाह क्या कहना। हम सभी को जैसे आप बाबा की याद में सेवाओं में लाल लाल हो ना, और बाबा भी हमारा लाल लाल है। इतनी लाल स्ट्रॉबेरी आपका ये
लो आपको मैं इससे भी स्ट्रॉबेरी खिलाई ना, तो मैं आपको ये देखो क्या खिला रही हूँ। जैसा आपका मीठा नाम है ऐसी मीठी है ये शक्कर टेटी नहीं, शक्कर बेटी। ये शक्कर टेटी का ये आम खिला रही हूँ। इंडिया की आम नहीं मिलती है, बाकी सब अभी कैसे भेजूं, इसीलिए मैंने यहाँ खिला दिया आपको। ये केले, इलायची केले। हाँ, इलायची केले गीता बहन को बहुत पसंद है। सभी है फर्स्ट भी मिल गया ना सभी को। चंद्रू बहन आपका नाम है ना चिकू। चिकू, ओ ये चिकू है। बैठना चीकू, देखो हम सब यहाँ बैठे बैठे दीदी ने सब खिला दिया। और इसमें है आप सब लॉस एंजलिस वाले लाल लाल बच्चे। इसमें जितने दाने हैं इतने सुन रहे हैं आप। दाढ़ी में दाड़म, एक एक दाना सबको मिल जाएगा। या मैं जब किसी को दाड़म खिलाती हूँ, देती हूँ ना दाड़म का फल, तो मैं कहती हूँ इसके दाने निकालो, गिनती करो, जितने दाने हैं उतनी आत्माओं की सेवा करो। सुना, घर बैठे आप उतनी आत्माओं को। हम सभी होमवर्क मिल गया ना, सभी करेंगे ना। कुमार सभी फोन से तो कर ही सकते हैं। हाँ। अच्छा, और ये लो आप खाओ सभी अंगूर। वाह, ग्रेप्स, स्वीट अंगूर के दाने। बाबा को बहुत पसंद थे। मम्मा की ग्रेप्स हमें हर वक्त। और विशेष में गुलाब के फूल से और ये भरे हुए फूलों के थाल से स्वागत करती हूँ। स्वागत तो स्वीकार करो। हमारी सविता बेन भी आपको फूलों से स्वागत करते हैं। अरे वाह, लो ये अभी वर्चुअल जैसे सूक्ष्म वतन में होता है ना, ऐसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी प्रसन्नता हो गई, बहुत अच्छा लगा चंद्रू बहन। मैंने खास याद, मैंने कहा नलिनी बहन को तो जरूर निमंत्रण दो। हाँ, तो फिर क्या। वही तो, अच्छा लगा आपको देख के। तबीयत कैसी है? ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत मजे में है, बड़े अच्छे से तपस्या में सभी व्यस्त हैं, सेवा में भी व्यस्त है। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे रोज कितने लोगों के पास पहुँचती हूँ। हाँ, वही तो। कितने बड़े बड़े शहरों में गई, बड़े बड़े देशों में भी जाके आई। अच्छा, आज आपके पास पहुँच गई। अमेरिका में पहुँच गए। सभी बहनें मेरे को पूछती हैं, अभी आज आप दीदी कहाँ जाने वाले हैं? आज मैं फ्लाइट में नहीं, पुष्पक विमान से लॉस एंजलिस पहुंचूंगी। देखो हम कितना भाग्यशाली है कि दीदी आज हमारे पास आई। एक नहीं, दो दीदियां हमारे पास सामने आ गई। चंद्रू बहन, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, अच्छी है। बाबा चलाते हैं। हाँ, अच्छा है। चलो अच्छा, ओम शांति। और शांति, नाइस टू सी यू। शांति करने दो। ओम शांति। शांति। तो बहुत हम सभी का Everybody say Om Shanti. शांति।